नाज़रीन, नून लीग जी सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त इमरान ख़ान खे हाणे न पर केसनि जो फ़ैसिलो थियण ते गिरफ़्तार कयो वञे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मरियम नवाज़ चयो त ज़मान पार्क वारा मंज़र 65 सालनि तारीख़ में कॾहिं नज़र न आया। सियासी ऐं जमहूरी जमातुनि त मक़सद आहे जेल जला वतनी ऐं फाहियूं क़बूल कयूं। उन्हनि पुलिस ऐं रियासत ते हमलो कयो। इहा रियासत ख़िलाफ़ सरेआम बग़ावत आहे। साल 2014 खां ईअं थी रहियो आहे। अहकामात का मजाक बनाता है, तमाशा बनाता है, उनको जूती के नीचे रोनता है, उनके बारे में झूठ बोलता है सरेआम। आप अगर चुप करके तमाशा देखेंगे तो पाकिस्तान की अदलिया पे सवाल उठेंगे और उठ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जिस मुल्क में इंसाफ होगा उस मुल्क में जमहूरियत भी आगे बढ़ेगी। मैं फिर वही बात करूंगी, जो शख्स इस महंगाई का जिम्मेदार है, जो शख्स IMF के साथ मुआहदे का जिम्मेदार है, जो शख्स IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखने का जिम्मेदार है, उसको पकड़ो और कौम के सामने पेश करो। वो अपने जवाब खुद दे। जहां तक आपने जो बात की, ये एक मुहिब्बे वतन हुकूमत है। कोई ऐसा ना फैसला होगा, ना होने देगी, ना कोई ऐसी शर्त मानेगी जिस पे पाकिस्तान की सालमियत पे कोई आंच भी आए। और बात यह कि जिस तरह से एक हुकूमत, एक स्टेट, पाकिस्तान के इदारे एक कलदम तंजीम के साथ डील करते हैं, एक दहशतगर्द जमात के साथ डील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान के साथ डील करना चाहिए। उसको एक सियासी जमात समझना और सियासी जमात समझकर डील करना अब इस मुल्क को ख़त्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपने की ना, वो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने सारे हरबे आजमा चुके हैं। वो लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, वो कॉल्स दे चुके हैं। अभी आपने देखा लाहौर में उन्होंने आवाम को कॉल दी, आवाम नहीं निकली। वो ये सब करके देख चुके। जेल भरो तहरीक पाकिस्तान की, बल्कि दुनिया की सबसे नाकाम जेल भरो तहरीक थी। दुनिया का सबसे नाकाम लॉन्ग मार्च था। दुनिया की सबसे नाकाम जो है उनकी रैलीज थी। तो अब वो क्या करें? उसके बाद वो हमला आवर भी हो गए। लेकिन कब तक वो ये दहशतगर्दी जारी रख सकते हैं ज़मान पाक से? मैंने आज भी बताया कि स्टेट उसको पकड़ना चाहे तो 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। स्टेट की कमजोरी या मजबूरी जो है वो नहत्ते अवाम है, उनका खून नहीं चाहता कोई भी। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे तरीके से वो काम हो किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। तो अब सब कुछ क्योंकि फेल हो चुका है, तो आज मैं हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हूँ। ये हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल उस तरह उसके साथ डील करे जिस तरह दहशतगर्दों के साथ डील करती है। मेरी जिम्मेदारी पार्टी की है, लेकिन बतौर शहरी मैं ये सवाल रियासत से पूछ सकती हूँ, हुकूमत से पूछ सकती हूँ। मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ। हाउएवर, मुझे इस बात का इल्म है कि हुकूमत की जो कमजोरी है वो कमजोरी नहीं है, वो उसकी कंसर्न है जो उसके अवाम के लिए, कि वहाँ पर किसी की भी जान ना जाए, कोई वहाँ पर कैजुअल्टी ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जहाँ पर किसी को कोई नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। वरना 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। मैं समझती हूँ इस बात। उन्होंने जो भी किया है वो पूरी कौम के सामने अब वो खुद भी एतराफ कर चुके हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं ये अपने इंटरव्यू में कह चुकी हूँ कि जो इदारा है वो उसकी बदनामी का बायस बने हैं। तो इदारे को चाहिए कि वो खुद ऐसे अनासिर और ऐसे लोग जो इदारे की ऊपर बदनामी का बायस बनते हैं, उनके लिए स्टिग्मा होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी भी इदारे की है और ये उनको करना चाहिए। इससे उनकी जो वकार है और उनकी जो इज्जत है उसमें इजाफा होगा। दूसरी बात जो आपने की, मैं ख्याली सर्विस पे तो नहीं जाती, लेकिन अगर सर्विस की इतनी ही पॉपुलैरिटी है तो आप मुझे बताएं कि आज दहशतगर्दी पे क्यों उतरने की जरूरत पड़ेगी? कहाँ गए वो लोग जो जेल भरो तहरीक में भी नहीं आए, लॉन्ग मार्च में भी नहीं आए, लाहौर की रैली में भी नहीं आए, किसी कॉल पर भी नहीं आए? और उनको ये थ्रेटन किया जा रहा है कि लोग लेकर आओ वरना आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो ये पॉपुलर जमातें होती, कहाँ है पॉपुलैरिटी? थ्रेट्स क्यों पेश किए जा रहे हैं कि लोग लाओगे तो हम आपको टिकट देंगे? मतलब देयर बाय मीनिंग के लोग नहीं आ रहे, खाली खुली जो अपनी ही सीटों को जीत जाना, उसमें से भी PMLN कुछ सीटें जीत गई है। तो ये तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कि पॉपुलर कौन है, असल पॉपुलर कौन है। लोग सब समझते हैं।